देखो गाइज, आज बबलू डॉन थोड़ा सा सुस्त महसूस कर रहा है। थोड़ी सी नींद वाली फीलिंग आ रही है। तो अगर मैं उतना एनर्जेटिक ना लगूं तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि मैं आपको अच्छी एडवाइस देने वाला हूँ। 30,000 में आपको बेस्ट डील दिलवाऊंगा। बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः बार सैल्यूट रहे 6,000 सब्सक्राइबर के लिए। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले फ़ोन से, जो कि 30,000 में लेना चाहिए। कोई रैंकिंग मैं नंबर 1 नंबर 2 में नहीं दे रहा हूँ, लास्ट में अपनी चॉइस बताऊंगा। अभी आपको 5 या 4 बेस्ट फ़ोन बता रहा हूँ। पहला है Realme GT60। देखो, Realme GT60 जो है वो एक बैटरी किंग है जिसमें बहुत सारे फ्लोज हैं। अगर आपको बैटरी लाइफ और चार्जिंग स्पीड सबसे इंपॉर्टेंस रखती है विद एन एवरेज एक्सपीरियंस ऑफ कैमरा, तो बाय Realme GT60। इसमें स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 3 मिलती है, जो कि ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 जितनी पावरफुल नहीं है, बट स्टिल आपका काम धंधा निकाल देगी। अगर आप एवरेज गेम्स खेलते हो तो वो करवा देगी। बाकी एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे पता लगी है वो ये है कि Realme GT60 में बहुत कम ब्लोटवेयर आता है, नाम के बराबर का आता है। तो ये एक अच्छी चीज़ लगी। Realme होकर इन लोगों ने अपने फितरत से थोड़ा सा हाथ छोड़ दिया है और ब्लोटवेयर कम दिया है इस बार, तो दैट इज़ अ गुड साइन। आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। बट जो इस फ़ोन की वर्स्ट चीज़ मुझे लगती है वो है इस फ़ोन का डिज़ाइन। बहुत प्लास्टिकी, गिमिक और ऐसे कोई डिस्को डांसर, बार डांसर वाली फील देता है। आई एब्सोल्युटली हेट दिस डिज़ाइन। पता नहीं, ऐसे चमकीला जैसा है और सिर्फ रंग और सूरत में ही बुरा नहीं लगा। इस पर जो बंदे का रिव्यू देखा, जो बंदों के ओपिनियन देखे, सबके फिंगरप्रिंट रह जाते हैं और सब लोगों का वो पूरा डर्टी हो जाता है, स्क्रैचेस से भर जाता है। एंड ये बहुत बुरी चीज़ लगी मुझे Realme GT60 के साथ, क्योंकि ना ही आगे से फोन अच्छा, ना ही पीछे से बता दिया क्यों। और आगे से इसलिए क्योंकि उसमें मिलती है आपको कर्व्ड ग्लास, कर्व डिस्प्ले, जो कि बैन कर देनी चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को कि कर्व डिस्प्ले बिल्कुल परमानेंट बैन है, क्योंकि उसका किसी भी यूजर को फायदा नहीं होता। उल्टा सरदर्द जरूर होती है कि फोन टूट ना जाए, कुछ हो ना जाए। ग्लास गार्ड मिलता नहीं, यूवी रे वाला मिलता है, वो पता नहीं क्या कर देगा फोन की डिस्प्ले के साथ तुम्हारे। एंड ये वर्स्ट चीज लगती है मुझे। और ये इस लिस्ट में ऐसे बड़े फ़ोनों के साथ है। पता नहीं इन कुत्तों को क्या, कंपनी वालों को चूना लगाना है कि लो भाई कर्व डिस्प्ले। ये शायद चाहते हैं कि फ़ोन जल्दी टूटे फिर हम नया लें, या इनके पास जाएं और इनकी डिस्प्ले दोबारा से बिके। मतलब और क्या तुम लॉजिक दोगे? कुछ बेनिफिट होता है कर्व डिस्प्ले का, कोई मुझे एक बेनिफिट बता दो। अब देखो ना, ये मेरे पास S23 अल्ट्रा है। मैं आपसे एक सीधी बात कर रहा हूँ भाई, छोटा मुंह सीधी बात, बड़ा मुंह है वैसे तो चौड़ा है। देखो, अगर आप ये कर्व डिस्प्ले देखते हो, इसका क्या बेनिफिट है? क्या बेनिफिट है? मतलब मैं 1.1% भी कुछ एक्सपीरियंस में गेन नहीं करता। हाँ, अगर ये कर्व डिस्प्ले में भी यहाँ तक होती ना, तो मैं कह सकता हूँ कि गेमिंग में आप यहाँ पर ट्रिगर बटन्स को असाइन कर सकते हो। ऐसा तो होता नहीं। ऐसे जरा सी ऐसे ना नाखून भरी घुमा देते हैं डिस्प्ले, और फिर फायदा कुछ मिलता नहीं है, नुकसान उल्टा बड़ा मिलता है। तो यार, मैं तो मोदी सरकार जी से एक ही विनती करता हूँ कि कर्व डिस्प्ले को परमानेंट बैन लगवाओ। सैमसंग के एज फोन आया करते थे पहले, आप लोगों को याद होगा, एस एज। उनमें जो कर्व डिस्प्ले होती थी वो सेंस बनाती थी, साइड से टूल बार निकलती थी। इन कर्व डिस्प्ले का कुछ फायदा होता नहीं। एंड कोई ना कोई तो रीजन है भाई, S24 अल्ट्रा में कर्व डिस्प्ले बंद हो चुकी है। एंड आई विश इनमें से किसी फोनों में नहीं होती, बट क्या करें, किसी को आपकी टेंशन है नहीं, सारे आपको कर्व डिस्प्ले छापने में लगे हैं। और मे भी लोग बेवकूफ भी बनते होंगे कि वाह कर्व डिस्प्ले मजा आएगा। मजा कुछ नहीं आता है। बाकी Realme GT60 के साथ एक और बड़ी दिक्कत मुझे ये फील होती है कि उसमें फिर से आपको जो सॉफ्टवेयर है वो चाइना का माल। आई एब्सोल्युटली हेट दीज सॉफ्टवेयर। फीचर भर भर के मिलते हैं, नो डाउट अबाउट इट, सब कुछ मिल जाता है, बट मेरे को भरोसा होता नहीं है ऐसे सॉफ्टवेयर पे। और मैं कभी भी एक चाइनीज़ फ़ोन की UI को यूज़ नहीं करूँगा एज अ डेली ड्राइवर। मेरे को विश्वास ही नहीं है उन पर, पता नहीं क्यों। अब कैमरा की बात करें तो इस लिस्ट में, इन चाइनीज़ फ़ोन की लिस्ट में, कैमरा ये सेकंड बेस्ट होगा, क्योंकि इसमें आपको बैक कैमरा से 4K 60 का सपोर्ट मिलता है और फ्रंट से 4K 30 का मिलता है। दैट इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि आगे देखो तुम, इन्होंने कैमराओं की क्या वाहियात हालतें की हैं कंपनियों ने। पर एक और चीज़ है, और ये आपको ऑलमोस्ट सारी लिस्ट में मिलेगी, कि कैमरा के मेगापिक्सल दे देंगे, रेजोल्यूशन दे देंगे, FPS भी दे देंगे, बट स्टेबलाइजेशन गई घास चरने। स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती है इन फोनों में अच्छी। तो अगर आप सीरियस हो कंटेंट क्रिएशन के लिए, तो इनमें से किसी फ़ोन को मत देखना। स्टेबलाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है अच्छा कंटेंट बनाने में। पर जो मैंने बाकी चीज़ें बताई ना, वो बहुत अच्छी लगी मुझे। खासकर इस फ़ोन की जो मेरी पर्सनल फेवरेट चीज़ है वो यही है कि इसकी बैटरी 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देती है, पर साथ में 120 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करती है। तो आप ऑलमोस्ट 40 से 35 मिनट में पूरा फ़ोन चार्ज कर सकते हो। कितनी मतलब हाँ, माइंड ब्लोइंग बात है भाई कि आप एक फ़ोन ले रहे हो, उसको आप 24 घंटे चलाते हो, ठीक है, मस्त चल रहा है, बैटरी डेड हुई, आपने 30 मिनट चार्ज किया, अब आप फिर 24 घंटे चला सकते हो। डू अंडरस्टैंड? आप अगर लॉन्ग रन में देखोगे तो ये चीज़ जो है आपकी कहीं ना कहीं लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव कर रहा है, आपके ज़िंदगी में ज़्यादा समय बच रहा है, आप ज़्यादा काम कर पा रहे हो, आप ज़्यादा मे बी अगर ऑनलाइन पैसा बनाते वो बना पा रहे हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। अगर आपको बैटरी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है तो इस फ़ोन को आंख बंद करके ले लो, बैटरी बैकअप बड़ा प्यारा मिलने वाला है। और साथ में इस फ़ोन में एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि IR ब्लास्टर भी मिलता है,
मतलब क्या कहूँ इस चीज़ के बारे में यार, बहुत ही अच्छी बात है। मेरे पास देखो एसी है यहाँ पे, मेरे पास टीवी है और मेरे पास 2-3 और एक्स्ट्रा गैजेट्स हैं जहाँ पर बार बार रिमोट ढूंढता हूँ, फायर स्टिक वगैरह है। इवन तो मेरे पास MI का स्पीकर है, स्मार्ट स्पीकर, उसकी वीडियो बनाऊंगा, कमेंट में बता दो बनानी है तो, बट स्टिल वो मेरे एसी को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो आई विश मेरे इस ना हराम जदे 70-80 हज़ार के फ़ोन में एक IR ब्लास्टर दे दिया होता, इन कंजूस मक्खी चोरों ने नहीं दिया। Realme GT60 में है तो आपका रिमोट का तामझाम भी ठीक हो जाएगा। अगर आप लॉन्ग रन में देखो तो आपको सेल नहीं डालने पड़ेंगे अपने रिमोट में, क्योंकि आप रिमोट यूज ही नहीं करोगे, फोन ही ना फिर IR ब्लास्टर दिया है। एंड IR ब्लास्टर बहुत पावरफुल चीज़ है दोस्तों। मेरे फ्रेंड हैं, उनके पास एक Redmi Note 3, 4 या 5 Pro पड़ा है पुराना, उसमें तब IR ब्लास्टर आया करता था, आप लोगों को याद होगा। वो अभी हॉस्टल में चंडीगढ़ पढ़ने गए हैं तो वहां पर उनको इतना काम आ रहा है ना वो फोन में कि उसको वो एज अ रिमोट यूज करते हैं एसी को कंट्रोल करने के लिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है यार, क्योंकि हॉस्टल जैसे एरियाज में एक स्टूडेंट की लाइफ में रिमोट वगैरह गुम हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे सेल लाना भूल जाते हैं, ये सब तो बड़ा काम आता है एक IR ब्लास्टर। वो है Realme GT60 में, दैट इज अ गुड थिंग। अब बात करते हैं सेकंड फोन की, फिर बता रहा हूँ, कोई लिस्ट नहीं दे रहा हूँ ये कि नंबर 1 नंबर 2, बस मैं ऐसे बता रहा हूँ 5 फोन। सेकंड है Neo 9 Pro, ये iQOO का फोन है। इसका जो डिजाइन है बड़ा प्यारा है, स्पेशली बैक से देखो, सिंपल डिजाइन जो है ना वो लॉन्ग टर्म चलते हैं। S23 बेस याद है, अब मेरे पास वो सैडली नहीं है, मेरे फ्रेंड के पास है, बट वो फोन का जो बैक का डिजाइन था कितना सिंपल था, पर मैं लिख कर दे रहा हूँ वो 10 साल बाद भी अच्छा लगेगा, क्योंकि सिंप्लिसिटी इज द की। मेरा ये Realme GT60 देखो क्या छमिया लग रहा है ये। तो डिजाइन के मामले में आई रियली लाइक इट, क्योंकि इस पे ना ही आपको स्क्रैचेस ज्यादा मिलेंगे, ना ही आपको इस पे फिंगरप्रिंट मिलने वाले हैं। सिंपल स्लीक लुकिंग फोन है। सेकंड गुड चीज, फिर से डिजाइन में फ्लैट डिस्प्ले दी है। फ्लैट, वाह, मतलब फिर मैं फ्लैट डिस्प्ले और कर्व डिस्प्ले की रेंट पे आ रहा हूँ। मतलब आप सोच रहे हो कि कंपनी वाले ऐसा सोच रहे हैं हम एक फीचर दे रहे हैं, ज़्यादा पैसा भी लगता होगा मे बी डिस्प्ले को घुमाने में, और लोग बोल रहे हैं मत दो प्लीज़ मत दो। ऐसा कभी पहले हुआ हिस्ट्री में कि लोग बोल रहे हैं फीचर मत दो हमें, जिस चीज़ को करने में ज़्यादा पैसा लग रहा है वो मत करो। बड़ी अजीब सी चीज़ है ना। मतलब मैं कंपनी हूँ, मैं फ़ोन बना रहा हूँ, मैं अपनी टीम को बोल रहा हूँ दोस्तों इन सबको कर्व डिस्प्ले दो, हम एक्स्ट्रा पैसा लगाएंगे इनके लिए, और मेरे को मेरे कस्टमर बोल रहे हैं मत दे, माफ कर प्लीज। ये मैंने कभी पहले नहीं देखा हिस्ट्री में होता हुआ। तो ये अच्छी चीज़ है कि इस फोन में आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलती है। रियली लाइक दिस डिसीजन, क्योंकि 5-5 साल भी फोन चलेगा। बैक टू बैक आप स्क्रीन गार्ड पे स्क्रीन गार्ड लगाकर फोन को खींच सकते हो। बाकी 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, बहुत बड़ा है, मतलब 120 है मैक्सिमम आजकल एवरेज। इवन अल्ट्रा जो है S23 इसमें 120 हर्ट्ज मिलता है, इसमें 144 का मिल रहा है, तो इतना भी डिफरेंस नहीं होता 120-144 में। बट हाँ, गुड चीज़ है भाई, अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 8 Gen 2 मिलता है, सेम वो प्रोसेसर जो S23 अल्ट्रा में था, S23 की पूरी सीरीज में था बेसिकली। बहुत फिनोमिनल प्रोसेसर है, बहुत अच्छे थर्मल है, ओवरहीट नहीं मारता, बैटरी पूरी देता है, वेल ऑप्टिमाइज्ड है। आई थिंक स्नैपड्रैगन की वन ऑफ द बेस्ट चिप है, और इसको बीट भी स्नैपड्रैगन की अगली चिप ही करती है 8 Gen 3। एंड्रॉइड वर्ल्ड में लाइक वन ऑफ दी बेस्ट चिप्स में से एक है 8 Gen 2। तो परफॉर्मेंस में आप भूल जाओ, कभी भी कोई दिक्कत होगी, विच मीन्स लैग तो बिल्कुल नहीं मारेगा आप कुछ भी ओपन क्लोज करते हो, बट साथ में गेमिंग की परफॉर्मेंस भी फिनोमिनल मिलने वाली है। पर फिर वही बात है कि इसमें OS जो एवरेज है, आई डोंट लाइक दीज टाइप्स ऑफ OS। फिर से कह रहा हूँ, सरकार को कुछ करना चाहिए कि यूजर को ऑप्शन मिले, या तो इनका OS लो जिनके अलग अलग नाम होते हैं, पता नहीं फन टच, कंट टच, क्या क्या नाम होते हैं इनके OS के, या फिर एक ऑप्शन देना चाहिए इन्हें कि अगर यूजर चाहे तो वो चूज कर सके कि उसे स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस तो नहीं चाहिए जो पिक्सल में मिलता है। आई नो मैं डे ड्रीम कर रहा था, पॉसिबल नहीं है, बट आई विश होता। आई हेट दीज ओएसेस, बट हाँ, तारीफ जहाँ करनी है वहाँ करूँगा। फीचर रिच होते हैं, बहुत सारे फीचर मिलते हैं भाई, भर भर के मिलते हैं। अगर आपको जरा सा भी बेलापंती फील होती है जीवन में और फोन के साथ खिलवाड़ करते रहते हो और ग्रास को बाहर जाकर नहीं छूते, तो आपको मजा आएगा। इतने सारे फीचर मिलने वाले हैं। जो बंदा पूरा दिन फोन चलाता है ना और सेटिंग्स के साथ भी गेम खेलता है, उसके लिए मजा आएगा उस ओएस में। इसके कैमरे की बात करें तो बहुत ज्यादा बकवास कैमरा कहूंगा इसको मैं, क्योंकि फोटोज तो अच्छी खींच के दे देगा, पर जब वीडियो की बात आती है इसमें स्टेबलाइजेशन है ही नहीं, नाम मात्र है। और जो फ्रंट से वीडियो बनाता है वो 1080p 30 fps पे बनाता है ये, और बैक से 4K 60 fps पर। फिर कह रहा हूँ स्टेबलाइजेशन अल्ट्रा वाली यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ी गंदी स्टेबलाइजेशन है। ऐसी वीडियोस के लिए अच्छी रहेगी, पर अगर आप जरा सा भी चलते फिरते शूट कर रहे हो तो आपको अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन ऑन करना पड़ेगा, विच मीन्स 1080p 60 पे पहुंच जाएगा रेजोल्यूशन। तो कैमरा के मामले में बेलो एवरेज है। पर फिर कह रहा हूँ बैटरी लाइफ इस फोन की बहुत तगड़ी मिलेगी, और साथ में 120 वॉट सपोर्ट भी है, तो ये भी बड़ा फास्ट चार्ज होने वाला है। अगर आप ये पूरी वीडियो का पैटर्न नोटिस करोगे ना, तो ये सारे चाइनीज फोन ऐसे लगता है एक ही माँ की औलाद हैं।
और सब में एक जैसे फीचर्स घुमा फिरा के डाले हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ब्रांड डिफरेंट है बट डीएनए सबका सेम ही है। तो क्या आपको ये लेना चाहिए? तो क्यों लेना चाहिए? इस फोन को तभी लो अगर आपको परफॉर्मेंस से सबसे ज़्यादा मतलब है। अगर मैं अपना बचपन याद करूँ, मेरे लिए कैमरा इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता जितनी कि परफॉर्मेंस चाहिए भाई। गेम्स खेलना करता था मैं बचपन में, एमुलेटर सपोर्ट चाहिए। तो 8 Gen 2 में PS2, PS3 तो ज़्यादा हो गया, PS2 का, स्विच का, मे बी विंडोज़ का एमुलेटर, आप PSP का एमुलेशन सारी कर सकते हो। पूरी गेमिंग बीस्ट मिलने वाला आपको इसमें, परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। कैमरा एवरेज बेलो एवरेज के आसपास मिलेगा। डिज़ाइन सिंपल है, स्ट्रॉन्ग है, स्टडी फोन है, अच्छा केस लगाओ, अच्छा ग्लास लगाओ, चार्जिंग स्पीड बढ़िया है। तो बेसिकली परफॉर्मेंस फ्रीक्स के लिए ये फ़ोन बहुत अच्छा है विद गुड बैटरी लाइफ। थर्ड फोन है OnePlus 12R। ये बहुत ज़्यादा फीचर रिच है बट इसका भी कैमरा पोटी है। जो बेस्ट चीज़ मुझे OnePlus 12R की लगती है और मैं बहुत सल्यूट करता हूँ इस कंपनी को, वो ये है कि ये डब्बे में आपको कर्व डिस्प्ले फ़ोन दे रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली बैड चीज़ है बट इतनी इनमें अकल है कि उस पर एक एटलीस्ट प्रोटेक्टिव फिल्म लगा कर दे रहे हैं जो कि लैमिनेशन होती है। तो थैंक यू OnePlus, भले आपने छुरी खुद मारी है पर कम से कम बैंडेड तो लगा कर दे रहे हो, वेरी गुड। अगली चीज़ है कि ये केस दे रहे हैं अच्छे वाला फ्री में, वेरी वेरी गुड। ये चीज़ मैं एक्चुअल में अप्रिशिएट करता हूँ, आई विश हर कंपनी करे। और पहले किया करती थी, आपको याद है वो era जब सस्ते सस्ते महंगे से महंगे फ़ोन के साथ एक बेसिक सा ईयरफोन आता था, चार्जिंग केबल, चार्जर, क्या गुड टाइम्स थे यार वो। मेरे को तो आज भी याद है, कई नोकिया के फ़ोन लेते थे तो साथ में मेमोरी कार्ड भी फ्री दिया करते थे दुकानदार। अब तो पूरी एरा ही चली गई। फ्यूचर में एक टाइम आएगा बस फ़ोन मिला करेगा। एंड लास्ट मेरी फेवरेट चीज़, इसमें आपको 120 वोट का वूक चार्जर भी फ्री में देंगे। ये वूक ही बोलते हैं शायद। बहुत बहुत अच्छी बात है, लव यू OnePlus फॉर दिस। ये तो कुतिया कंपनी कुछ नहीं देती, सैमसंग एक तार देती है, वो 45 वोट को सपोर्ट नहीं करता। तो शर्म करो सैमसंग वालों थोड़ी। इसमें भी आपको 8 Gen 2 मिलने वाला है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। डिस्प्ले क्वालिटी बड़ी एक्सीलेंट मिलेगी, इवन दो कर्व्ड है, फक कर्व्ड डिस्प्लेस, बट डिस्प्ले की क्वालिटी जो है, ब्राइटनेस है, कलर प्रोडक्शन, वो बहुत अच्छी मिलेगी, प्रीमियम फील होगी। बट जहाँ तक मैंने इस फ़ोन के पूरे रिव्यूज़ देखे, रेडिट पे सर्च वगैरह किया, इसके स्पीकर्स को लोगों ने अच्छा नहीं कहा कि ऊपर वाले स्पीकर से आवाज़ नहीं आती। अब देखो, मैंने तो कोई भी इनमें से फ़ोन यूज़ नहीं किया है, मैं आपको बस अपनी रिसर्च से बता रहा हूँ। इसका ऊपर का स्पीकर आपको अच्छा नहीं मिलने वाला है। तो डिस्प्ले अच्छी है, स्पीकर अच्छे नहीं है। और इसके कैमरा की बात करें तो इसमें जो मेन सेंसर है वो तो बड़ा अच्छा दिया है, नो डाउट अबाउट इट, अच्छी फोटोज क्लिक करेगा। बट बाकी सब कुछ क्यों दिया है? बस दे दिया ठगाने के लिए आपको। और हैरानी हो रही है भाई, OnePlus जो कि इतना बड़ा इनोवेटर था, वो फ्रंट कैमरा में 2024 में दे रहा है 1080p की रिकॉर्डिंग। वाओ, सल्यूट है OnePlus। और मेरे को उल्टी करने का मन कर रहा है यार, 2024 में OnePlus इतनी अच्छी कंपनी हुआ करती थी, 1080p का कैमरा, क्या कर रहे हो भाई? अब ये फोन किसको लेना चाहिए? ये कोई भी ऑफिस गोइंग इंडिविजुअल ले सकता है। बट फिर वही बात आई, कोई भी अगर अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, आई डोंट थिंक कभी रिस्क लेगा चाइनीज फोन की यूआई को यूज करने का। एंड इन सारे फोनों को मैं अच्छा जरूर कहूँगा, फीचर रिच है। जो बंदे के पास पैसे कम है, उसकी में भी लाइफ बदलते हैं, वो उससे पैसा कमा सकता है, क्या कर सकता है। बट मेन इशू यही है कि एक अच्छे पैसे कमाने वाला बंदा जिसको सिक्योरिटी चाहिए, कभी भी वो चाइनीज ओएस नहीं लेगा। एंड चाइनीज ओएस ही बहुत बड़ी दिक्कत है इन फोनों में। बाकी आप अपने पेरेंट्स वगैरह को दे सकते हो फ़ोन, उस मामले में अच्छा है, डिस्प्ले अच्छी देता है। उनमें मेजोरिटी में पेरेंट्स को डिस्प्ले की नीड होती है। पर कैमरा के मामले में देख लो, तीनों के तीनों फ़ोन एवरेज ही हैं। 30,000 में जहाँ तक मैंने नोटिस किया, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि ऐसा फ़ोन बना कर दे जो कि कैमरा सेंट्रिक हो, मतलब अच्छी स्टेबलाइजेशन, अच्छी वीडियो प्रोडक्शन, भले चिपसेट थोड़ा कमजोर दे दे। मैक्सिमम कंपनीज रॉ परफॉर्मेंस पे पावर दे रही हैं, ध्यान दे रही हैं, बैटरी पे, चार्जिंग स्पीड पर ध्यान दे रही हैं, इन सब चीज़ों पे दे रही हैं, जो कि हाँ काम किया है। बट आई विश एक कैमरा सेंट्रिक अच्छा फ़ोन होता। S23 FE है बट उसमें फिर एक्जीनस है, उसकी तो फिर क्या ही बात करूँ मैं। अब बात करते हैं चौथा फ़ोन जो मैं लिस्ट में डाल रहा हूँ, ये है S23 बेस। ये महंगा पड़ेगा आपको, मे बी 40 का मिले, 45 तक का भी जाए। बट ये फ़ोन इन माय ओपिनियन 50,000 की रेंज में बेस्ट फ़ोन है। अब ये किसको लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, मेरा ओपिनियन सुन लो। देखो, अगर मैं आपकी जगह होता ना, और मेरे को मेरे पेरेंट्स ने 30,000 रुपये दिए हैं फ़ोन लेने को, मैं वो 30,000 को सेव कर लेता और मम्मी पापा को बोलता कि मैं 6 मंथ बाद फ़ोन लूँगा, और 6 मंथ में मैं 10,000 और जोड़ता कुछ ना कुछ करके, 6 नहीं तो 1 साल बाद। पर मैं लेता S23 बेस ही, क्योंकि आई बिलीव ये जो एरा है ना, ये कंटेंट क्रिएशन की है। और ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कह रहा हूँ, मैं आम बंदे के लिए नहीं कह रहा हूँ। आपको नॉर्मल फ़ोन चाहिए कॉल करने के लिए, गेम खेलने के लिए, तो आप बाकी देख सकते हो। पर कोई भी मेरे जैसा बंदा, मैं बचपन में होता बेसिकली, तो मैं पैसे जोड़ के S23 बेस लेता, क्योंकि वो बेस्ट पैकेज है भाई। One UI के साथ आता है, नॉक्स सिक्योरिटी के साथ आता है, नेक्स्ट लेवल है भाई, नेक्स्ट लेवल जो उसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है। तो मैं तो पैसे जोड़कर S23 ही लेता। एंड मैं आप में से कईयों को यही रेकमेंड करूंगा, अगर आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो या कुछ भी आइडिया है दिमाग में ऐसा, बट अगर गेमिंग शेमिंग करनी है तो आप बाकी फ़ोनों को ले सकते हो। लास्ट पे आता है एक चलता फिरता कैमरा ओनली, जो कि 30,000 की रेंज में भी मिलेगा आपको सेल में, वो है Pixel 8।
पिक्सल 8 में मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप यहाँ कहीं टाइप करके देख सकते हो। बट समराइज करूँ तो पिक्सल 8 को आप एज अ कैमरा खरीद लो, उसको बस एज अ कैमरा ही देखना नॉर्मल कॉल कूल करने के लिए। बाकी आपको टेंसर के साथ जो एक्सपीरियंस है बड़ा धक्के वाला मिलेगा। आप बेसिकली स्ट्रेस में जाओगे, आप गंजे भी हो सकते हो, इतना स्ट्रेस आपको मिलेगा। उसका सिग्नल नहीं पकड़ता जियो 5G का, ओवर हीट होता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। कोई तो वजह है ना, मैं टेंसर को टेंशन कहता हूँ, ऐसे नहीं कहता। बट हाँ, जहाँ तारीफ करनी है वहाँ करूँगा। कैमरा के मामले में आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलने वाली है, बट सिर्फ कैमरा के लिए। तो अगर कैमरा है इंपॉर्टेंस प्रायोरिटी, बाकी चीज़ों को आप झेल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो ले लो भाई पिक्सल 8 आंख बंद करके। इस लिस्ट में मैंने जितने फ़ोन बताए हैं सबकी अपनी बुराइयाँ अच्छाइयाँ, एक्सेप्ट S23 की, उसकी मुझे कोई बुराई नहीं लगी, एक्सेप्ट वो बजट से बाहर जाएगा कईयों के लिए, तो आप पैसे जोड़ लो उसके लिए। बट हाँ, सारे फ़ोन अच्छे हैं बुरे हैं, अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है, और ये भी मेरा अपना ओपिनियन था, पत्थर की लकीर नहीं थी। कुछ फ़ोन जो है वो 30 की रेंज की वीडियो है, 35 पे जाएंगे, 40 पे जाएंगे, वो आप देख लेना। मैंने आपको बेस्ट चॉइसेस बताई हैं, और वो चॉइसेस बताई हैं जो बबलू डॉन लेता। आपके दिमाग में कोई भी आइडिया है लोगों को रेकमेंड करने के लिए तो कमेंट में बता दो। बाकी आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल बबलू डॉन।